आज ऐसी रेमेडी लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए, जिससे कि आपके बाल काले तो होंगे ही, जो वाइट बाल हैं वो काले तो हो ही जाएंगे। उसके साथ साथ आपके बाल घने, लंबे, मुलायम, इतने रेशमी हो जाएंगे कि आप खुद ही देख करके चौंक जाएंगे। पहले दोस्तों मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, जो कि ना कि देखने में अच्छे लगते थे और ना ही उनमें कोई भी शाइनिंग थी। तो मैंने इस रेमेडी को अपनी फ्रेंड से पूछा और मैंने अप्लाई किया। जैसे ही दोस्तों मैंने इस रेमेडी को अप्लाई किया, मेरे बाल इतने ज़्यादा घने, मुलायम, चमकदार और रेशम जैसे हो गए हैं कि मैं खुद ही देख करके अपने बाल हैरान हूँ। इतनी ज़्यादा शाइनिंग मेरे बालों में आ चुकी है दोस्तों। पहले दोस्तों मेरे कंधे तक बाल थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। अब मेरे बाल घुटने तक हो गए, जो कि देखने में भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। क्योंकि आपको तो पता ही होगा, महिलाओं का श्रृंगार बालों से ही होता है। महिला पुरुष दोनों, अगर बाल वाइट हो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो चलिए रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड, ले लेना है लोहे का तवा, और लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं लोहे की तवे की जगह। तो मैंने यहाँ पे लोहे का तवा लिया हुआ है, जिसमें कि हम डेली बेसिस में रोटी बनाते हैं। और तवा लेने के बाद हमें गैस के ऊपर चढ़ा देना है, और तवा जब हल्का सा गर्म हो जाएगा, फिर इसमें हमें डाल देना है चाय की पत्ती। फ्रेंड, चाय पत्ती जो है बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। चाय पत्ती जो है वो बालों में कलर तो लाती ही है, साथ ही साथ बालों को नेचुरल शाइनिंग भी करती है, शाइन भी करती है बालों को। तो इसीलिए चाय पत्ती बहुत ही पावरफुल है इस रेमेडी में। अब हमें ले लेना है कलौंजी। तो 1 चम्मच कलौंजी ले लेना है। तो दोस्तों कलौंजी जो होती है ये बालों को नेचुरल ब्लैक करती है, तो इसीलिए कलौंजी भी बहुत ही ज़्यादा मतलब यूजफुल है इस रेमेडी के लिए। अब हमें ले लेना है सौंफ। ये जो हमने फ्रेंड यहाँ पे 1 चम्मच सौंफ डाली है ना, सौंफ बालों को मतलब बालों के जो सिर होता है उसको ठंडा करने का काम करता है। तो हमारे हेयर फॉल नहीं होते हैं, बाल बहुत ही कम झड़ते हैं। तो सौंफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बालों के लिए। अब हमने डाला है मेथी सीड्स 1 चम्मच। तो मेथी सीड्स तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। मेथी के बारे में आपसे क्या ही बताना, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मेथी बाल और स्किन के लिए कितनी ज़्यादा उपयोगी होती है। तो मेथी दाना जो होता है ना, ये हेयर फॉल कम करता है, साथ ही साथ बालों में शाइनिंग लाता है, साथ ही साथ जो बालों में रूसी वगैरह होती है वो भी बिल्कुल से ख़त्म हो जाती है। तो कोई भी रूखापन भी नहीं रह जाता है। अब हमने यहाँ पे डाल देना है 1 चम्मच सरसों यानी कि राई, जिसमें से हम सरसों का तेल निकालते हैं, वही वाली हमें राई ले लेनी है। सरसों 1 चम्मच। सरसों हमें इसलिए डालना है क्योंकि सरसों में हमें यहाँ पे नेचुरली तेल मिलेगा। हाँ, जो सरसों होता है उससे जो खरी निकलती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है बालों के लिए। तो जो सरसों की खरी है ना, इसी इस्तेमाल होगा जो, वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। नेचुरल चीज़ें सारी हमने यहाँ पे डाली है, कुछ भी ऐसा केमिकल वेस्ट नहीं डाला है जो कि कुछ भी नुकसानदायक हो आपके बालों के लिए, नुकसान करे आपके बालों के लिए। तो सारी चीज़ें नेचुरल है दोस्तों, और सारी चीज़ें देखिए अच्छे से चटक भी रही हैं। आँच को हमें धीमा ही रखना है, बहुत तेज़ नहीं रखना है, धीरे धीरे ही हमें भूनना है। अगर इकट्ठा मतलब तेज़ कर देंगे ना, तो जल तो जाएगा लेकिन अच्छा वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए हमें धीरे धीरे ही भूनना है, आँच को धीमा रख के। देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन कितनी पावरफुल रेमेडी बन करके तैयार हो जाएगी ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। अब हमें डाल देना है 1 चम्मच भर करके हल्दी। तो हल्दी जो होता है दोस्तों, ये बालों को नेचुरल ब्लैक करता है। हल्दी जो होता है ये टर्मरिक होता है। किसी भी प्रकार की कोई इसमें ऐसी मतलब चीज़ें नहीं है जो केमिकल बेस्ड हों। तो हल्दी भी आप ले लीजिएगा 1 चम्मच। नेचुरल है हल्दी, और हल्दी से आपके बाल बहुत ही ज़्यादा शाइन करेंगे, ब्लैक होंगे। और जितने भी वाइट बाल हैं आपके, सारे ग्रे बाल सारे ब्लैक हो जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें इतना भूंजना है कि सारी चीज़ें काली पड़ जाएं, इतना अच्छे से हमें भून लेना है। लेकिन धीमी ही आंच रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। लास्ट में आप थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से हमें भूनना है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें से धुआं उठने लगा है।
ये जो दोस्तों ब्लैक कलर की रेमेडी बना करके हम तैयार कर रहे हैं, इसमें इतना नेचुरल तेल होगा, इतना नेचुरल ये बनेगा दोस्तों कि आप इसको शैम्पू से धुलिए, साबुन से धुलिए, आपके बालों से ये छूटने वाला नहीं है दोस्तों। 6 से 7 महीना आप इसको आराम से अपने बालों पे अप्लाई करिएगा, लेकिन बिल्कुल भी ये छूटेगा नहीं। बहुत ही पावरफुल रेमेडी बना करके हमने तैयार किया है, वो भी हमने इसमें केमिकल की एक भी चीज़ें नहीं डाली थी। और दोस्तों हमने यहाँ पे लौंग भी ऐड किया था, पर लौंग शायद कैमरे में नहीं कैप्चर हो पाया था, तो आप लोग लौंग डाल लीजिएगा। 5 से 6 कली लौंग मैंने यहाँ पे डाला हुआ था, तो लौंग ज़रूर डाल लीजिएगा, क्योंकि लौंग बालों को नेचुरल कलर देता है। लौंग से बहुत ही प्यारा सा कलर आता है, तो इसलिए लौंग ज़रूर से ज़रूर आप लोग ऐड कर लीजिएगा। जितनी भी चीज़ें हमने इस रेमेडी में डाली हैं, सारी दोस्तों घर पे ही मिल जाने वाली है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुरंत हमें मार्केट से ख़रीद करके लाना है, आपके किचन में ही सारी चीज़ें मिल जाने वाली हैं। इतना पक्का कलर इससे बन करके तैयार होता है दोस्तों। घर पे ही आप इस तरीके से पक्का कलर बना सकते हैं, बिना बाहर के कोई भी केमिकल डाले चीज़ें। देखिए क्या होता है, हम बाहर से मेहंदी लेकर के आते हैं और उसे लगाते हैं, तो आधे बाल हमारे वाइट रहते हैं, आधे बाल ब्लैक रहते हैं, आधे रेड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी छूटने लगता है। लेकिन आप इसको 6 से 7 महीना आराम से लगा करके रख सकते हैं, ये छूटने वाला नहीं है। चाहे कितना भी आप साबुन शैम्पू से रगड़ेंगे ना, इतना पक्का कलर इसका बन करके तैयार होता है कि बिल्कुल भी ये छूटेगा नहीं। तो देखिए हमने यहाँ पे उसको अच्छे से भून करके ठंडा कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने लौंग डाली थी ये कितनी ज़्यादा ब्लैक हो चुकी है। आप देख लीजिए सारी चीज़ें ही ब्लैक हो गई हैं। देख लीजिए सारी चीज़ें हैं। देखिए ऐसे तो पता चल ही रहा है कि मतलब सौंफ वगैरह ऊपर से ही दिख रही है, लेकिन सारी चीज़ें ब्लैक हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको कूटना स्टार्ट कर देंगे। तो हम इस तरीके से खल में कूट लेंगे सारी चीज़ों को, और हमें बारीक कूट लेना है। हमें मिक्सर में इसको नहीं पीसना है, क्योंकि जब मिक्सर में हम कोई चीज़ पीसते हैं तो आपको पता ही होगा कि वो जो गर्म पड़ जाता है ना मिक्सर, तो उससे ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, तो बालों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हमें मिक्सर में इसको नहीं पीसना है, हमें ऐसे ही कूट करके और छान लेना है। तो देखिए हमने छन्नी में इसको छान लिया है, और जो ये इसका बचा हुआ है इसको हम फेंकेंगे नहीं, फिर से इसको हम देखिए कूट लेते हैं। और अच्छे से कूटने के बाद देखिए फ्रेंड, जब हम इसको अच्छे से कूट लेंगे ना तो इसको भी चाल लेंगे, क्योंकि हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे थोड़ा सा भी इसको। अब आप देख सकते हैं ये फाइन पाउडर बन करके तैयार हो गया। अब आप इंस्टेंट कहीं जा रहे हैं ना तो कॉटन पे इसको लगा करके जा सकते हैं, कोई भी नहीं बताएगा कि आपके बाल वाइट हैं आगे से, क्योंकि पता ही नहीं चलने वाला है ना। तो इस तरीके से आप इसको सूखा सूखा भी कॉटन पे करके लगा सकते हैं। मैं तो आपको बताने ही वाली हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसको एक चम्मच में थोड़ा सा आपको लगा करके दिखाती हूँ अपने हाथों पे, तब आपको यकीन होगा कि ये रियली काम करता है। तो एक चम्मच हमने निकाल लिया है डाई जो हमने बनाई है, और हमें यहाँ पे डाल देना है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर नेचुरल बालों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर देता है, तो इसलिए कॉफ़ी पाउडर हमें ज़रूर से ज़रूर ले लेना है। अब हमें डाल देना है एलोवेरा जेल। तो आप एलोवेरा जेल रियल भी ले सकते हैं, जो पत्ती वाला है, अगर आपके घर में वो है तो आप उसको भी ले सकते हैं। अगर रियल वाला नहीं है तो आप इस तरीके से देखिए ले सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर डालने के बाद आप इस तरीके से एलोवेरा जेल डाल दीजिए। फिर उसके बाद आधा नींबू यहाँ पे हम डाल देंगे, और आधा नींबू डालने के बाद नींबू के रस से ही इसको हमें मिक्स करना है। एक भी बूंद हमें यहाँ पे पानी ऐड नहीं करना है, नींबू के रस से ही देखिए इसको हम अच्छे से इस तरीके से, मतलब कि ये देखिए पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए नींबू के रस से पेस्ट बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, और नींबू के रस से पेस्ट बनाने के बाद आपको मैं अपने हाथों के ऊपर अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। हाथों का कलर नहीं जाता है फ्रेंड, बहुत टाइम लग जाता है हाथों का ही कलर जाने में। कितना भी आप शैम्पू साबुन पानी डाल के रगड़िए, छूटता नहीं है बिल्कुल भी, नेचुरल कलर ये देता है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए।